नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी का। ठीक है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है और उसका चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक, ये चैप्टर आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी की सीरीज हम कर रहे हैं, तो उसमें चैप्टर हम ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों कर रहे हैं। तो आज चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। न्यू एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट का लिंक और ओल्ड एनसीईआरटी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आप तैयार हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। पहले ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ठीक है, काम की चीज सारी पढ़ेंगे, बकवास नहीं जाता। ठीक है, तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, है ना। जैसे चेयर हो गया, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, साइकिल्स हो गए, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो बहुत सारी, कुल कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, अब अगर जब बहुत सारी चीजें देखते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं एक दूसरे से। किस सबका शेप अलग होता है, कुछ के कलर्स अलग होते हैं, उनके काम अलग अलग होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं अलग अलग चीजों को। हर कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज होता है उसको हम कहते हैं मटेरियल। ठीक है, एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रिफर टू एज मटेरियल। कोई पूछे मटेरियल क्या होता है, तो ऐसे ऐसे सब्सटेंस जिनसे कुछ चीजें बनाई जाएं उनको हम कहते हैं मटेरियल। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी चीज एक मटेरियल से बनी हो सकती है या फिर एक से ज्यादा मटेरियल से भी बनी हो सकती है। जैसे कुछ मटेरियल्स के नाम, जैसे ग्लास, है ना, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, सॉइल, मड, ये सब चीजें, ये सब मटेरियल हैं। इनसे कोई चीज बनती है ना। ग्लास से बहुत सारी चीजें बनती हैं, मेटल से तो काफी चीजें आपने देखी होंगी, प्लास्टिक से कई चीजें बनती हैं। अब कई चीजें ऐसा भी हो सकता है कि मेटल और प्लास्टिक को मिला के बन जाए, ग्लास और प्लास्टिक को मिला के बन जाए, प्लास्टिक और वुड को मिला के बन जाए, मेटल और वुड को मिला के बन जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एक ही चीज से बने हों, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल से बने हुए हों। हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है इस चैप्टर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, कि इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक, तो कोई भी मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अगर हम चूज कर रहे हैं तो वो सब डिपेंड होता है उनकी प्रॉपर्टीज पे। सपोज करिए कि हमको पानी के लिए ग्लास चाहिए। ठीक है, पानी स्टोर करने के लिए हमको ग्लास चाहिए। तो अब हमको ग्लास के लिए ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि वाटर प्रूफ हो। ठीक है, कैसा मटेरियल चाहिए? वाटर प्रूफ मटेरियल चाहिए। अब ऐसा मटेरियल तो लेंगे नहीं। अब सोचो उसकी जगह मैंने कागज ले लिया। ठीक है, सोचो मैंने पेपर ले लिया, तो पेपर से क्या, पेपर से ग्लास बना सकते हैं क्या? नहीं ना। तो हर ऑब्जेक्ट कोई बना रहे हो तो उसको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, सबसे पहले डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि इन मटेरियल से क्या चीजें बनाई जा सकती हैं। समझ आया? एंड द पर्पस फॉर ही विच इट द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज। तो पहले हमको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और पर्पस पता होना चाहिए। इन दो के मिलने से तभी हम जाके कोई चीज बना सकते हैं। समझ आया? तो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ताकि, और अगर हमको पर्पस पता है, जैसे ग्लास में हमने बोला ना कि पानी वानी रखने के लिए, कोई स्टोर करने के लिए सामान चाहिए, तो स्टोर करने के लिए सामान ऐसा चाहिए जो इसको, जो हार्ड हो, है ना, और उसके बीच में से छन के ना निकल जाए। तो ऐसा प्रॉपर्टीज पहले पता होनी चाहिए ऐसे मटेरियल की, तभी तो हम निकाल पाएंगे। पहली प्रॉपर्टी होती है अपीयरेंस की, है ना, कोई चीज कैसा दिखता है। हर चीज एक दूसरे से अलग दिखती है ना। जैसे अगर बात करें तो वुड जो है, लकड़ी जो है, वो आयरन से अलग दिखती है। आयरन जो है एल्यूमिनियम और कॉपर से अलग दिखता है। और अगर ऐसा करें तो आयरन और कॉपर और एल्यूमिनियम, क्योंकि तीनों के तीनों मेटल हैं, तो वो तीनों के तीनों वुड से काफी अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अपीयरेंस के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। समझ आया? अगर इतना समझ में आया है तो आगे चलते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की वो है लस्टरस एंड नॉन लस्टरस। भैया लस्टरस का मतलब होता है चमकदार, शाइनी। ठीक है, और नॉन लस्टरस का मतलब नॉन शाइनी। तो ऐसे मटेरियल जिनके पास शाइनी सरफेस होते हैं उनको हम कहते हैं लस्टरस।
ठीक है। जैसे कुछ सारे मेटल्स है ना, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल नॉन मेटल्स भी होते हैं, पर ज्यादातर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, दिख रहा है। ठीक है। तो चमकदार जिनके सरफेस होते हैं, जो जिनके सरफेस से चमक होती है जिनके अंदर, उनको हम बोलते हैं लस्टरस। लस्टरस, आज की बात अगर कोई बोले तो क्या होता है लस्टरस, चमक होनी चाहिए। ठीक है। तो चमक अगर है, तो चमक रहे हैं अगर सरफेस से, तो उनको बोलेंगे लस्टरस। जिनके अंदर चमक नहीं होती उनको हम लॉ लस्टरस बोलते हैं। जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, जूट हो गया, है ना, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिनके सरफेसेस चमकदार नहीं होते हैं। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है। इसका मतलब पहले ये सवाल पूछते हैं कि क्या सारे मेटल्स, जो मैंने कहा ना मेटल्स है, तो सारे मेटल्स क्या लश्चरस होते हैं? तो यहाँ पे एक कहावत आती है, आपने हिंदी में सुनी होगी, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। इसी तरीके से हर चमकने वाला चीज मेटल नहीं होता है। समझ आया? हर मेटल शाइन नहीं करता है। कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो शाइन नहीं करते हैं, और उनके ऊपर प्लास्टिक, वैक्स या किसी और सब्सटेंस का लेयर चढ़ा के उनको ऐसा बनाया जाता है कि वो चमके। समझ आया? याद रख लीजिएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये अपने लाइफ में भी उतारिएगा। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यह एक कहावत है कि दूर से जो ढोल बजते हैं वो सुहावने लगते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, दूर से दिखने वाली चीज हमेशा अच्छी लगती है। कभी ऐसे बहकावे में मत पड़िएगा। समझ आया? चलिए, लस्टरस एंड नॉन लस्टरस आपके समझ में अगर आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे आ जाते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसको आसानी से कंप्रेस किया जा सके या स्क्रैच किया जा सके, उसको हम सॉफ्ट बोलते हैं। ठीक है। और जिसको कंप्रेस करना डिफिकल्ट हो, उनको हम हार्ड बोलते हैं। सॉफ्ट में, है ना, कॉटन जैसे, है ना, कॉटन हो गया, स्पंज हो गया, तो ये सब सॉफ्ट होते हैं। जबकि आयरन हो गया, वुड हो गया, ये सब हार्ड होते हैं। समझ आया? इन अपियरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अपीयरेंस के हिसाब से अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कि लस्टर हो सकते हैं, उनके शाइनी सरफेस हो सकते हैं, हार्डनेस हो सकती है, रफ हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी किसके हिसाब से आती है? ये सब प्रॉपर्टी आती है अपीयरेंस के हिसाब से। ठीक है। किसके हिसाब से? अपीयरेंस के हिसाब से। समझ आया? चलिए, आगे चलते हैं। अब कुछ चीजें देखते हैं, सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कंप्लीटली डिसअपियर या डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, पूरे तरीके से घुल जाते हैं, उनको हम कहते हैं सोल्यूबल। ठीक है। ये इमेज दिख रही है आपको, एनसीईआरटी से निकाली हुई। ठीक है। इसमें सर जो भी मिलाया गया है वो कंप्लीटली इसमें मिक्स हो गया है। कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जिनको वाटर में अगर मिलाओगे तो वो इनसोल्यूबल होती हैं। समझ आया? जैसे ये देख लो, समझ आया, धुंधला धुंधला दिख रहा है ना। कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर में, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अलग एक लेयर बना लेते हैं बाहर से। जैसे ये कुछ लिक्विड है जो कि पूरी तरीके से वाटर में मिक्स हो जाते हैं, कुछ हैं जो उनके ऊपर से कवर बना लेते हैं। जैसे तेल, आपने देखा होगा ना, तेल की एक परत आपके ऊपर ही चढ़ जाती है। पेट्रोल और अगर पानी को मिलाओ तो देखते नहीं हो, कभी 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 हम लोग ना, आ, पेट्रोल पंप वालों को एक्सपोज करने के लिए लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, नीचे पानी रह जाता है, पेट्रोल ऊपर आ जाता है। देखा है? समझ आया? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अब सोल्यूबल क्या है? सोल्यूबल का मतलब पूरी तरीके से घुल जाना। इनसोल्यूबल का मतलब जो पूरी तरीके से ना घुल पाए। कुछ गैसेस भी होती हैं जो पानी में पूरी तरीके से सोल्यूबल होती हैं, और कुछ होती हैं जो कि पूरी तरीके से सोल्यूबल नहीं होती हैं, है ना। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन जो होता है वो गैस डिजॉल्व होती है वाटर में, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन द वाटर। तो वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है भैया। ठीक है, घुला हुआ होता है। ऑक्सीजन अगर रहता है तो इसका मतलब है कि वो लोगों को, जो भी जानवर और जो अ, पौधे जो है पानी के अंदर, उनको जीने में हेल्प करता है। समझ आया? आगे चलते हैं, बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। मटेरियल की एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब उनकी आर पार दिखने की क्षमता।
तो कुछ चीजें होती हैं जिनके अंदर से हम कंप्लीटली मतलब देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, है ना। जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, कुछ प्लास्टिक्स हो गए जिनके अंदर से हम पूरी तरीके से देख सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ये दिख रहा है बच्चा, ये अपनी शक्ल देख पा रहा है ना, इस तरफ से इसकी शक्ल देख पा रहे हो, तो इसका मतलब है ये ट्रांसपेरेंट है। कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर से हम बिल्कुल नहीं देख सकते, उनको हम ओपेक बोलते हैं। जिनके अंदर से पूरी तरीके से नहीं देख सकते उनको हम बोलते हैं ओपेक। ये देखो, दिख रहा है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हम पूरी तरीके से क्लियरली नहीं देख सकते, पर धुंधला धुंधला सा देख सकते हैं। इसको देख रहे हो, ये देखो, तीनों मिल गए। ट्रांसपेरेंसी जो है वो तीन प्रकार की होती है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, हम कंप्लीटली दोनों तरफ देख सकते हैं, समझ आया, पूरी तरीके से इस पार से उस पार दिखाई देता है, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कुछ चीजें होती हैं जिनके अंदर से हम एकदम नहीं देख सकते, उनको हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल। और कुछ चीजें होती हैं जिनके अंदर से धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, उनको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। समझ आया। इसके एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या सबके एग्जाम्पल, प्लीज कमेंट, है ना, कमेंट करिएगा एग्जाम्पल क्या है इसके। चलिए आगे चलें, ट्रांसपेरेंसी समझ में आई क्या। चलिए, अब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, ठीक है, पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं। जैसे कुछ देखा, ये देखो, हल्की चीजें होती हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है ना, जिनकी डेंसिटी जिनकी डेंसिटी कम होती है, ऐसी चीजें पानी के ऊपर फ्लो करती हैं। और जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो पानी के अंदर डूब जाती हैं। इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा है। समझ आया। अब एक लास्ट चीज है, ये कुछ क्वेश्चन है, अगर क्लास 7 में है या फिर आपको बड़े बच्चे भी हैं तो उनको सॉल्व करना हो तो कर लीजिएगा। छोटे बच्चों के लिए खास करके होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क क्या है कि यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं इस तरफ, और इस तरफ कुछ मटेरियल दिए हुए हैं, आपको ये मैच करना है कि कौन सा मटेरियल, कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। इससे आप क्या कैटेगराइज कर पाएंगे, मटेरियल की प्रॉपर्टी, है ना। इससे आपको क्या पता लगेगा, आपने सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, तो प्रॉपर्टी आपको पता लग जाएगी। और प्रॉपर्टी के साथ आपको क्या पता लगेगा, पर्पस पता लगेगा। क्या पता लगेगा, पर्पस पता लगेगा। तो प्रॉपर्टी और पर्पस आपको दोनों पता लग जाएंगे इस पर। और एक यहाँ पे है, इनसे आपको क्या पता लगेगी, इनसे आपको पता लगेगी कैटेगरी, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसा है जो कि ऑड है, सबसे मैच नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो कि एक ही सब्सटेंसेस से बनी हुई हैं तो वो मैच कर जाएंगी, और एक कोई ऐसा है जो कि अलग से बना हुआ है, तो आपको चूज करना है कौन सा अलग से है, ठीक है। और इसमें आपको मैच करना है, तो ये कर लेंगे। समझ आया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। पीडीएफ, ये सब तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ मिलेगी इसी बिनफाइनाइट के टेलीग्राम चैनल पे, ये सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। क्या क्या हमने पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमने पढ़े, हमने मटेरियल पढ़ा कि मटेरियल क्या होता है, फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ी, हमने अपीयरेंस के हिसाब से देखा, लस्टरस, नॉन लस्टरस, हार्ड, सॉफ्ट, ठीक है। फिर सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, ट्रांसपेरेंसी हमने देखी, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ये सब हमने पढ़ा। इसके बाद हमने जाना कि अगर डेंसिटी कम है तो कुछ चीज़ें ऊपर फ्लोट करती हैं, डेंसिटी ज़्यादा है तो नीचे डूब जाती हैं। इसके अलावा हमने ये क्वेश्चन दिया है आपको, और इसको आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जरूर बताइएगा। ओके, चलिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए। अगली वीडियो फिर से आएगी अगले सैटरडे को, मंडे को आपको एक न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर और मिल जाएगा। समझ आया। चलिए, थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको इसी पे इंटरनेट के चैनल पे मिल जाएगा।